नमस्कार दोस्तों, जीके पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यह हमारी कंप्लीट साइकोलॉजी वीडियो सीरीज चल रही थी, उसका पार्ट 39 है। इस 39वें वीडियो में हम कूट लेविन का अधिगम सिद्धांत समझेंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं कि कूट लेविन के अधिगम सिद्धांत में क्या कहा गया है। सबसे पहले हर वीडियो की तरह हम समझेंगे कि हमने अधिगम टॉपिक स्टार्ट किया था। अधिगम टॉपिक को हमने 6 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया था। अवधारणा, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम स्थानांतरण, अधिगम वक्र, अधिगम वैकल्य और अवधारणा मानचित्रण। सबसे पहले हमने अवधारणा जो सब टॉपिक है, इसके अंतर्गत हमने अधिगम के अर्थ, अधिगम के सोपान इनको समझा था। अधिगम की परिभाषाएं, विशेषताएं और प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा की थी। फिर हमने स्टार्ट किया था अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांतों को हमने 4 विचारधाराओं के अंतर्गत बांटा था। सबसे पहली विचारधारा है व्यवहारवादी विचारधारा, फिर संज्ञानवादी विचारधारा, आधुनिक संज्ञानवादी विचारधारा और मानवतावादी विचारधारा। व्यवहारवादी अधिगम सिद्धांतों के अंतर्गत हमने थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, क्लार्क हल और गुथरी के अधिगम सिद्धांतों को समझा था। फिर हमने स्टार्ट किया था संज्ञानवादी अधिगम सिद्धांत। इसमें हमने कोहलर का अधिगम सिद्धांत पढ़ा था, ठीक है, सूजम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। फिर हमने टोलमेन का अव्यक्त गुप्त अधिगम सिद्धांत पढ़ा, उद्देश्यपूर्ण अधिगम सिद्धांत पढ़ा। फिर हमने अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत पढ़ा, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। इसके बाद में नेक्स्ट सिद्धांत आता है हमारे कूट लेविन का क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत। तो यह सिद्धांत इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और समझते हैं कि कूट लेविन का क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत क्या है। देखिए, क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत, फील्ड लर्निंग थ्योरी, इस सिद्धांत के प्रवर्तक है कूट लेविन। कूट लेविन ने इसका प्रवर्तन किया। कूट लेविन का ये जो सिद्धांत है, इसी सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी है। क्या क्या है एक बार नज़र डालेंगे। जीवन दायरा सिद्धांत, लाइफ स्पेस थ्योरी। देखिए, जो ये सिद्धांत है इसके हिंदी के नाम तो है ही फेमस, साथ में इंग्लिश के नाम भी फेमस है। तो कभी आ जाए कि लाइफ स्पेस थ्योरी किन्होंने दी, तो हम कंफ्यूज नहीं होना है हमें, और हमें समझना है कि लाइफ स्पेस थ्योरी और जीवन दायरा सिद्धांत एक ही है, और जो क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत के अन्य नाम है तो कूट लेविन ने दिए, ठीक है। जीवन दायरा सिद्धांत, लाइफ स्पेस थ्योरी, तलरूप सिद्धांत, टोपोलॉजी थ्योरी, लक्ष्य सूझ सिद्धांत, सदिश्याकर्षण सिद्धांत, वेक्टर्स थ्योरी। ये जो इतने नाम हैं, 4 नाम हैं, ये इसी सिद्धांत के अन्य नाम हैं। तो चलिए आगे देखते हैं हम कि इस अधिगम सिद्धांत का मुख्य विचार, यानी कि इस अधिगम सिद्धांत का मुख्य संप्रत्यय, मुख्य निष्कर्ष बिंदु, मुख्य कथन क्या है। अधिगम व्यक्ति एवं वातावरण की अंतःक्रिया पर आधारित होता है, यानी कि अंतःक्रिया का प्रतिफल है। यानी कि कुल मिला के कूट लेविन क्या कहना चाहते हैं कि व्यक्ति जो है वो वातावरण और व्यक्ति की अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है, ठीक है। यानी कि सीखने की प्रक्रिया व्यक्ति एवं वातावरण के इंटरेक्शन का ही रिजल्ट है। यह इस सिद्धांत का गोल्डन स्टेटमेंट है। फिर देखिए, मानव व्यवहार की व्याख्या कूट लेविन ने जीवन क्षेत्र यानी लाइफ स्पेस के आधार पर की। तभी इस सिद्धांत का नाम क्या है, लाइफ स्पेस थ्योरी, जीवन दायरा सिद्धांत। इस सिद्धांत में कूट लेविन जी ने एक सूत्र दिया, कौन सा, L = F कोष्टक P × E। अब इस सूत्र में L रिप्रेजेंट क्या करता है, L का अर्थ है लर्निंग यानी कि अधिगम, F रिप्रेजेंट करता है फील्ड यानी क्षेत्र, P मीन्स साइकोलॉजिकल पर्सन, E मीन्स साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो ये जो सूत्र है ध्यान रखेंगे कि L = F कोष्टक P × E। अब देखिए, इसी सूत्र में इस सिद्धांत का गोल्डन स्टेटमेंट छुपा है, यानी कि लर्निंग यानी अधिगम। अधिगम क्या है, बराबर P × E यानी कि पर्सन, व्यक्ति, और E मतलब वातावरण की अंतःक्रिया है। यही तो मुख्य विचार था कि अधिगम व्यक्ति एवं वातावरण की अंतःक्रिया का रिजल्ट है, आउटकम है, ठीक है। देखिए, इस सिद्धांत में कूट लेविन जी ने 3 कॉन्सेप्ट दिए हैं, ठीक है, 3 संप्रत्यय दिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से हैं,
सबसे पहला है जीवन दायरा, यानी कि लाइफ स्पेस। यानी कि लाइफ स्पेस है क्या, वो हम देखेंगे अभी, लेकिन एक बार देखिए कि जो 3 संप्रत्यय हैं उनके नाम क्या हैं। पहला है जीवन दायरा, लाइफ स्पेस, लाइफ स्पेस। फिर है सदिश कर्षण, वेक्टर्स। तीसरा है तलरूप, टोपोलॉजी। सबसे पहले देखिए सर्वप्रथम जीवन दायरा, लाइफ स्पेस क्या है। लाइफ स्पेस जो है व्यक्ति और वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। ठीक है, यदि हमें पूछा जाए कि जीवन दायरा क्या है, तो वही चीज़ है जो इस सिद्धांत की मुख्य विचारधारा है कि व्यक्ति और वातावरण की अंतःक्रिया का फल ही क्या है, जीवन दायरा है, अधिगम है। फिर सदिश व कर्षण, सदिश को देखेंगे सबसे पहले, फिर देखेंगे कर्षण को। सदिश का अर्थ है जो शक्ति व्यक्ति को लक्ष्य से दूर या पास ले जाती है, वो क्या है, सदिश। और कर्षण यानी वेक्टर्स, जो शक्ति व्यक्ति को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, वही शक्ति क्या है, वेक्टर्स है, कर्षण है। और इसीलिए इस सिद्धांत का नाम है वेक्टर्स थ्योरी। ठीक, फिर देखिए तलरूप यानी कि टोपोलॉजी। तलरूप क्या है, यानी कि देखिए व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति में भिन्न भिन्न बाधाओं से गुजरकर भिन्न भिन्न प्रकार की शक्लें बनाता है, किंतु उसका मूल स्वरूप वही होता है। तो इसी को जो है इन्होंने एक नाम दिया टोपोलॉजी। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया गया कि जैसे एक रबड़ बैंड होता है, उस रबर बैंड को अगर हम खींचेंगे तो उसकी जो है जो उसका स्वरूप बदल जाएगा, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो वह उसी अपने मूल रूप में आ जाएगा। तो इसी को क्या कहा गया, तलरूप, टोपोलॉजी। ठीक है, तो यह हमने अभी पढ़ा कुर्ट लेविन का क्षेत्रीय सिद्धांत, लाइफ स्पेस थ्योरी, और इसी को हमने देखा, इसी का अन्य नाम है वेक्टर्स थ्योरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। यदि कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, सजेशन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। जय हिंद।